हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। पलवी पुरी के केस में बहुत बड़ी अपडेट आई है। अभी तक इस केस में एकता कपूर, दिव्या खोसला, बच्ची की मां, इन सब की स्टेटमेंट आ रही थी, लेकिन अब पहली बार बच्ची के पिता ने कुछ बोला है। जी हां, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है बच्ची के पिता ने स्पॉट बॉय को। क्या कुछ बोला है उन्होंने स्पॉट बॉय की इस रिपोर्ट में, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि 2 साल पहले की पूरी कहानी को उन्होंने बयां करा है। चलिए आपको बताती हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। बच्ची के पिता के वकील का नाम है आशीष ए दुबे और वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 साल का बच्चा अपनी माँ की कस्टडी में था। उसकी माँ ने 5 साल तक उसे उसकी माँ ने 5 महीने तक उसे अपने पिता से मिलने तक नहीं दिया। एक दिन पिता बच्ची की फीस भरने के लिए स्कूल गया और वहां पर बच्ची उसके पास भागती हुई आई। बच्ची बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी। बच्चे को इस हाल में देखकर पिता उसको अपने साथ ले गया, क्योंकि बच्ची ने कहा कि वो उनके साथ जाना चाहती है। घर जाने के बाद बच्ची ने पूरी की पूरी कहानी पिता को बताई कि उसके साथ क्या कुछ हुआ, जिसके बाद पिता ने इमीडिएटली पुलिस को कॉल करा और बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया नायर हॉस्पिटल के अंदर। ये कंफर्म हो चुका था कि बच्चा सच बोल रहा है, मॉलेस्टेशन हुआ है उसके साथ, क्योंकि एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ये आया। बच्चे से पूछताछ की गई, बच्चे से नाम जानने की कोशिश की गई, पर बच्चे ने नाम रघबीर बोला। पिता को नहीं पता था, क्योंकि वो टीवी सीरियल्स नहीं देखता था। उसको कुछ जानकारी नहीं थी। उसको नहीं पता था कि रघबीर किसी का ऑन स्क्रीन नाम है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि रघबीर ऑन स्क्रीन नाम है एक एक्टर का, जिसका असली नाम पर्लवी पुरी है। उसके बाद बच्चे को काफी सारे अभिनेताओं की, एक्टर्स की पिक्चर्स दिखाई गई। बच्चे ने हर पिक्चर को देखकर मना करा, लेकिन जब उसके सामने रघबीर यानी कि पर्लवी पुरी की पिक्चर दिखाई गई तो बच्ची ने कंफर्म करा। आगे पुलिस ने बच्ची से बातचीत की और बच्ची ने मजिस्ट्रेट के साथ अकेले में भी बातचीत की। मजिस्ट्रेट ने जानने की कोशिश की बच्ची से और 164 स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा गया। हर किसी के सामने बच्ची ने वही कहानी सुनाई और उसी इंसान को आइडेंटिफाई करा। बच्ची ने यह भी बताया मजिस्ट्रेट को कि उसने पूरे का पूरा किस्सा अपनी मां को इमीडिएटली बताया था और मां ने रघबीर को डांट भी लगाई थी। मैं फिर से बता रही हूं, रघबीर नाम पर्लवी पुरी का बेपना प्यार में ऑन स्क्रीन नेम था। जिसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं, गौर से सुनिएगा आप। बच्चा भागता हुआ पिता के पास आया तो ये एक पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे की प्रॉब्लम को सुने और पुलिस के पास जाए और उसका मेडिकल टेस्ट करवाए। क्या मेरे क्लाइंट ने कुछ गलत करा? क्या ये क्राइम है? मेरा क्लाइंट यानी कि बच्ची का पिता, उसने कभी भी किसी का नाम मेंशन नहीं करा। बच्ची ने अक्यूज का नाम मेंशन करा। बच्ची ने जब ये मैटर बताया, उसके बाद इस मैटर को मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ कंफर्म करा गया और ये पता चल गया कि बच्ची सच बोल रही है। तो यहाँ पर मेरा क्लाइंट यानी कि बच्ची का पिता कहाँ गलत है? उस कंप्लेंट को वेरीफाई करने में वो गलत है क्या? बच्ची की माँ नायर हॉस्पिटल में आई थी जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था। सवाल ये उठता है कि 5 साल की बच्ची इस बारे में झूठ क्यों बोलेगी? उन्होंने बोला है, वकील ने बोला है कि मेरा ये सवाल है मेरे क्लाइंट के बिहाफ पर हर बड़े इंसान के साथ जो सोशल मीडिया पर है, कि अगर 5 साल का ऐसा ही बच्चा आपको ऐसी कहानी, ऐसा इंसिडेंट बताएगा तो क्या आप सेम प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे जो मेरे क्लाइंट ने फॉलो करा? यानी कि बच्ची की बात सुनी, पुलिस को फोन करा, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया। इल्जाम लगाया गया है मेरे क्लाइंट पर कि उनकी खराब मैरिज रही, जहरीला रिश्ता रहा, मेरा क्लाइंट बुरा पति था और ये सब कुछ मैटर को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। ये सब कुछ ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि बच्चा कभी भी मॉलेस्ट नहीं हुआ, जो कि पूरी तरह से गलत है। शादी अच्छी थी या बुरी थी, इससे कोई लेना देना नहीं है कि बच्ची के साथ क्या हुआ।
बच्चे ने सच बोला और मेडिकल रिपोर्ट ने उसको कंफर्म करा, तो इतना डिस्कशन किस बात पे? डिस्कशन तो ये होना चाहिए कि 5 साल के बच्चे को मॉलेस्ट किया गया है और मॉलेस्टर को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बाकी किसी भी चीज की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन किसी भी तरह की नफरत को क्रिएट करेगा बच्ची की कंप्लेंट के अगेंस्ट, तो वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। क्या कोई भी ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चे के इंसाफ के लिए नहीं लड़ेगा? आगे उन्होंने ये भी कहा कि मेरा क्लाइंट एक मिडिल क्लास इंसान है और वो बहुत बुरी तरह हर्ट है, क्योंकि उस पर जिस तरह के ऑक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं वो उनसे परेशान हो गया है, क्योंकि वो अकेला अपने बच्चे के लिए इस जंग को लड़ रहा है। वो 5 साल की बच्ची के लिए लड़ रहा है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा है। उसके साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा क्राइम है। और कैसे कोई जजमेंटल हो सकता है उसके पिता के लिए, जो एक्चुअली में पुलिस को सच्चाई बता रहा है, फैक्ट्स बता रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर विथ फोल्डेड हैंड, मेरे दोनों हाथ जोड़कर मेरे क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोग जुडिशरी को अपना काम करने दीजिए और प्लीज मेरी बेटी को झूठ बोलना बंद कीजिए। साफ है, पहली बार बच्ची के पिता ने बोला है। इनफैक्ट बच्ची के पिता ने खुद नहीं, उनके बिहाफ पर उनके वकील ने बोला है और बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। 2 साल पहले क्या कुछ हुआ था ये सब भी बताया है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि बच्ची की माँ ने रघबीर को डांटा। ये बच्ची ने बोला है रघबीर यानी कि पलवी पुरी को उस समय डांटा था। तो क्या माँ जानती थी कि बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है और वो चुप थी? और अगर वो चुप थी तो वो क्यों चुप थी? क्या वो किसी के दबाव के अंदर थी, या फिर इस समय बच्ची का पिता झूठ बोल रहा है? इस टाइम कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? वी आर नो वन टू डिसाइड, लेट द जुडिशरी डू देयर वर्क, दैट्स व्हाट आई विल से एट द एंड। बट आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है? एक तरफ है पलवी पुरी जिसको पूरी इंडस्ट्री, पूरी टीवी इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है, एकता कपूर, दिव्या कुमार खोसला जैसे बड़े बड़े नाम सोशल मीडिया पर पलवी पुरी के लिए जंग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ है उस बच्ची की माँ जो अपनी कुछ स्टेटमेंट्स में ये कह रही है कि पलवी पुरी इनोसेंट है। एक तरफ है उस बच्ची का पिता जिसकी ये स्टेटमेंट है कि मैं अपनी बच्ची के लिए अकेले जंग लड़ रहा हूं और मेरी बच्ची के साथ एक बड़ा क्राइम हुआ है और जिसने ये करा है उसको सजा मिलनी चाहिए। और एक तरफ है वो बच्ची जिसकी उम्र बहुत कम है। क्या एक छोटा बच्चा झूठ बोल सकता है? क्या एक छोटे से बच्चे को इस तरह से लिखाया पढ़ाया जा सकता है कि वो हर जगह सेम कहानी को बताए? क्या है ये मैटर? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। गुड बाय।